टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने पूरे टेस्ट मैच में 5 सेंचुरीज की हों और वो टेस्ट मैच हार गया हो। और वैसे भी अगर कोई टीम कैचेस पे कैचेस छोड़ेगी तो वो मैच जीतने की हकदार बिल्कुल भी नहीं बनती। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कल बैस बॉल जो है वो गौती बॉल के ऊपर जो है वो हावी रहा और इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा। कोई छोटी विक्ट्री ये नहीं है क्योंकि 371 रन का टारगेट था जो इंग्लैंड ने आसानी से चेज कर लिया है। बीच में सस्पेंस बना बट ओवरऑल 5 विकेटों से जीता है। अभी तकरीबन 1 घंटा जो है वो बाकी था जबकि बार बार रेन डिले हो रहा था। इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि इंडिया के हाथ से ये मैच निकला तो निकला कैसे। सबसे पहले इंडिया के कंट्रोल में जब ये मैच आया, जितनी बार भी आया इंडिया ने हाथ खोल दिया और मैच हाथ से जाता रहा। सबसे पहले दिन 359 रन्स किए, सिर्फ 3 विकेटें गंवाई। अगले दिन तकरीबन 430 पे सिर्फ 3 ही आउट थे और आप 471 रन पे ऑल आउट हो गए। तकरीबन 40 रन पे आपने 6 से 7 विकेटें जो है वो गंवा दी। सेकेंड इनिंग्स में भी वही हुआ, तकरीबन 30 रन पे आपने तकरीबन 6 विकेटें गंवाई। जब आप फील्डिंग करने के लिए आए आपने कैचेस पे कैचेस छोड़े। और सबसे पहली बात जो है वो जायसवाल की मैं करना चाहूंगा। कल भी 90s पे डकेट खेल रहे थे, बाउंसर किया सिराज ने और उनसे कैच छूट गया। कैच गया, वहां से मैच भी चेंज हो सकता था। कैचेस विन मैचेस। जब कोई भी प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है या कोच आता है तो वो यही कहेगा कि कैचेस तो छूटते ही हैं, बट उनको पता है डीप डाउन कि कैचेस विन मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स 20 विकेटें लेंगे तो आप मैच जीतोगे और कैचिंग अगर अच्छी होगी तो ही आप मैच जीतोगे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि ये एक यंग टीम है जिसकी एवरेज एज 25 साल है, तो फील्डिंग में वो फायर क्यों नहीं है? वो फायर क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये यंग लड़के क्यों बॉल के ऊपर शेर की तरह झपट्टा क्यों नहीं मार रहे? अब शुभमन गिल की जो है वो डिफेंसिव कैप्टनसी के बारे में बात करूंगा। 47 ओवर्स पूरे मैच में जडेजा ने करवाए हैं। जिस विकेट में आप ज्यादा कुछ खास मदद थी नहीं स्पिनर्स के लिए, लास्ट दिन ही थी खाली। 47 ओवर जो है वो जडेजा ने कराए, सिर्फ 1 विकेट ली है। यानी आपका माइंडसेट यही था कि आपको कंटेन करना था। शार्दुल ठाकुर ने पूरे मैच में 13 ओवर कराए हैं, सिर्फ 13 ओवर नहीं, सॉरी 16 ओवर जो है वो शार्दुल ठाकुर ने कराए हैं और उसने सेकंड इनिंग्स में 2 विकेटें लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दो, वो विकेटें पिक कर सकता है, उसके पास नैक है विकेट पिक करने का। प्रसिद्ध कृष्णा ओवरऑल अगर आप देखोगे 5 विकेटें उसने पिक की हैं, बट उसने तकरीबन 36 ओवर्स उसने करवाए हैं और 220 प्लस जो है वो उसने रन खाए हैं। इकोनॉमी उसकी 6 से ऊपर है। ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे एक टेस्ट मैच के अंदर कि आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हो? कभी आप शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हो, कभी आप हाफ ट्रैकर्स मार रहे हो, कभी आप बिल्कुल मुंह पे बॉल कर रहे हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला जो है आपको मारेगा नहीं? सिराज बहुत ज्यादा अंडर पावर। ऐसे लगता है कि सिराज के तरकश में जितने तीर थे वो खत्म हो चुके हैं और वो अब अपने आप को रिजुविनेट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जरूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अपने रेpertoire में कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बॉलर भी आपकी वीडियोस देखते हैं, बैट्समैन आपकी दूसरी टीम के जो है वो वीडियोस देखते हैं, आपको असेस करते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसके पास इसका स्टॉक बॉल कौन सा है, ये कौन सी बॉल जो है वो कब करता है, इसके इन स्विंगर कितने आते हैं, इसके आउट स्विंगर कितने आते हैं, इसका टेम्परामेंट कैसा है, वो सब कुछ ऑपोजिट टीम देखती है। आपको रिजुविनेट जो वो होने की जरूरत है। आईपीएल में तो ऐसे विकेटें लेते हो जैसे कोई हलवा है और इंटरनेशनल में आते ही आप ठुस पड़ जाते हो। बुमराह ने तकरीबन 43-44 ओवर्स किए हैं, जडेजा के बाद सबसे ज्यादा। एंड आई होप उनकी बैक जो है वो जल्दी जवाब जो है वो नहीं दे जाए। बुमराह पहली इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें ली और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कोई भी विकेट नहीं ली। डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि बुमराह से उम्मीद होती है कि वो तकरीबन 2 से 3 विकेटें जो है वो लेंगे ही लेंगे। ओवरऑल बॉलिंग डिसअपॉइंटिंग, बैटिंग जो है वो सीज नहीं कर पाई अपॉर्चुनिटी। जहां आप पहली इनिंग्स में 600-700 रन आराम से कर सकते थे, वहां आप 470 के पास ऑल आउट हो गए और वहां वो एक एवरेज स्कोर था हेडिंगली में। जहां आप देखोगे आउटफील्ड भी जो है वो भी बेयर थी क्योंकि बारिश नहीं हुई है, उसकी वजह से आउटफील्ड और ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद इंग्लैंड एक ही तरीके से खेलता है। जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं उनका एक ही फंडा है कि ज्यादा मदद ना हो पिच में इंग्लैंड में और वो
चेज करना चाहते हैं, जब भी वो टॉस जीतते हैं पहले बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं और वो अपने आप को बैक करते हैं कि मेरी टीम जो है वो जितना भी स्कोर अपोजिट टीम करेगी मैं उसको चेज करने के लिए जाऊंगा, और अभी तक वो फ्रूटफुल जो है वो हुआ है। इंडिया ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया कितनी ही सीरीज आज तक हिस्ट्री में 47 के बाद 1947 के बाद अभी तक सिर्फ 3 ही सीरीज जीत पाई है। सो आसान नहीं है इंग्लैंड में जीतना। आपको इस मैच में करना ये था कि आपको बैट आउट करना था इंग्लैंड को टेस्ट मैच से, बट आप नहीं कर पाए, जबकि उनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा वीक है, इतनी ज्यादा वीक है, बट तब भी नहीं। ओवरऑल देखा जाए ऋषभ पंत के एक कमाल का स्टार्ट है। ऋषभ पंत ने ओवरसीज 6 सेंचुरीज की हैं और अभी तक एक भी जो है वो मैच विनिंग नहीं आई है। कमाल का स्टार्ट है, क्योंकि वो इतना तेज खेलते हैं, उनकी इनिंग्स हमेशा जो है वो विनिंग साइड में आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग का कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में, ये देखने वाली बात है। सो ओवरऑल पहला टेस्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। शुभमन गिल को थोड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ कैप्टनसी करनी पड़ेगी। प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना पड़ेगा या सिराज को, इन दोनों में से किसी एक को। मुझे लगता है कृष्णा को, क्योंकि वो आगे लेंथ करने वाली बॉल वो नहीं कर पाते हैं। उनकी जो फेवर्ड लेंथ है वो पीछे है, 5-6 मीटर पे है, वो उसी को जो है पसंद करते हैं, वहीं पे बॉल करना वो पसंद करते हैं। सो अर्शदीप को जो है वो होना चाहिए टीम के अंदर, और जहां तक मुझे लगता है आकाशदीप को भी होना चाहिए। बुमराह के साथ इन दोनों को खिला लो, क्या फर्क पड़ता है, एक नया खून आएगा, एक नया जोश आएगा, क्या पता वो कुछ मैजिक जो है वो क्रिएट कर दें। और बैटिंग में इंडिया को जो है बैट आउट करना पड़ेगा, वरना आप इस टेस्ट सीरीज में कोई भी मैच नहीं जीत पाओगे। अगर आपके पास इनिशिएटिव है तो उसको सीज करो और वहीं से जीतने की कोशिश करो वरना 5-0 इज लूमिंग लार्ज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।